Hello students, this is Jyoti Maheshwari. Welcome to you on your own channel इंडिया पढ़ रहा है। आज इस चैनल की ये मेरी फर्स्ट वीडियो है एंड आई प्रे टू गॉड कि आप सब मेरे साथ जुड़े रहें और मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस देखते रहें। गाइज ये इनिशिएटिव मैंने सिर्फ आपके लिए लिया है, आपके क्योंकि एग्जाम्स बहुत पास में हैं और कोर्स मेरा रह गया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा कोई भी कमिटमेंट फेल हो। अब से आपको डेली रीड से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे और आई होप कि कल से हम लाइव भी होंगे। लेकिन अभी आपको जो लिंक मिल रहा है उस वीडियो को देखना है। पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी टेलीग्राम पे। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इंग्लिश विद ज्योति माहेश्वरी मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन करें। वहां पे जो भी हम यहाँ यूट्यूब पे पढ़ेंगे उसकी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी गाइस। और ये मुझे पता है कि जो मेरे यूट्यूब का जितना भी कंटेंट है उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच जाना चाहिए जो किसी वजह से पे कोर्स नहीं ले पा रहे हैं, पेड कोर्सेज नहीं कर पा रहे हैं। और सभी रीड के स्टूडेंट तक की वीडियोस पहुंच जानी चाहिए क्योंकि मैं इनमें मॉडल टेस्ट पेपर करवाने वाली हूँ। इन मॉडल टेस्ट पेपर के थ्रू आपको बहुत फायदा होने वाला है। एग्जाम टाइम में आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये जो हम 25 से 30 मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे इनको आप करके चले जाना, लैंग्वेज 1 और 2 दोनों। और अभी मैं आज ये वीडियो लैंग्वेज 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हमारे 3 टॉपिक ड्यू थे गाइस, फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी टर्म्स, इनफेरेंसेस। तो अभी मैं ये 3 वीडियोस 3 दिन में कवर कर दूंगी और साथ ही में डेली एक मॉडल टेस्ट पेपर। तो इसी वीडियो के जस्ट बाद आपको एक वीडियो और मिलेगी मॉडल टेस्ट पेपर की रात तक। तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सबको। 60 क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाऊंगी मैं। हो सकता है कि वीडियो का टाइमिंग्स का थोड़ा कोई लेंदी हो, कोई शॉर्ट हो, जैसे भी है। आपको काम करने से मतलब, आपको तैयारी करने से मतलब है। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नॉट टू वरी। रीड का एग्जाम ऐसा है, अगर इसको ट्रिक की तरीके से, अगर इसको बड़े ही अच्छे से किया जाए तो क्रैक कर सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रीड में 27, 28, 29 तक मार्क्स लिए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट 30 आउट ऑफ 30 लाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडेज क्लास दैट इज ऑन फिगर ऑफ स्पीच। मुझे वीडियो के लास्ट तक आप दिखने चाहिए कि आपने वीडियो देखी है, नोट्स बनाए हैं और लाइक और शेयर करना है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसमें जोड़ना है। जो भी कमी लग रही है वो कमेंट बॉक्स में लिख के जाना है क्योंकि यूट्यूब पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे ये पहली वीडियो है। आपको पता है यूट्यूब पे मैंने खूब पढ़ाया लेकिन खुद के यूट्यूब पे मेरी पहली वीडियो है। तो योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। सो दिस इज सिमिली। व्हाट इज सिमिली? ये पहला फिगर ऑफ स्पीच है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले आपको पता होना चाहिए फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है गाइस। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। किसी भी भाषा को सजाने के लिए, सुंदर करने के लिए जब हम कुछ अलंकारों की हेल्प लेते हैं तो उसे कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। उसमें सबसे पहले आता है सिमिली। सिमिली होता क्या है? सिमिली जो है एक कंपैरिजन होता है, एक तुलना होता है दो ऑब्जेक्ट्स में जो अलग अलग टाइप के हैं। क्योंकि एक जैसे टाइप के ऑब्जेक्ट्स में कंपैरिजन करने के लिए वो अलंकार में नहीं आएगी, वो तो ध्यान में कंपैरेटिव लैंग्वेज में आ जाएगा। लेकिन अगर एक बहुत हायर लेवल की चीज है जैसे कि चंद्रमा और एक बहुत साधारण लेवल की चीज है जैसे कोई गर्ल, कि वह चंद्रमा के जितनी शांत दिख रही थी, तो मतलब जब आप एक कॉमन ऑर्डिनरी चीज को दूसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज से तुलना करते हैं और कुछ वर्ड की हेल्प से तुलना करते हैं। तुलना 2 तरह की होगी, आगे मैं बताऊंगी, लेकिन कुछ वर्ड की हेल्प से तुलना करो जैसे कि एज, लाइक, सो, ऐसे वर्ड यूज करके तुलना करो तो उसे कहते हैं सिमिली। तो इनको करने का सबसे इजी तरीका है, आपको ये वर्ड मिलने चाहिए एज, लाइक, सो। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड के अकॉर्डिंग हिंदी भी लिख दी है। हर जगह आपको हिंदी मिले जरूरी नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में हिंदी पे डिपेंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही एक कारण होता है कि स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता। वो बिल्कुल हिंदी टू हिंदी पढ़ के चले जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन टैकल करना इतना मुश्किल हो जाता है कि सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं क्योंकि आपको पता है इंग्लिश के पेपर में बिल्कुल ट्रांसलेशन नहीं आती है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं सिमिली की। सो इसको एक बार आप इग्नोर ही करें क्योंकि ये मैं हिंदी जो है कोशिश करूंगी कि नहीं लिख के आऊं। मैंने सोचा कि चलो ठीक है मैं लिख देती हूँ क्योंकि आप लाइव भी नहीं है मेरे साथ और वीडियो रिकॉर्ड करके दे रही हूँ तो पता नहीं कहाँ आपको दिक्कत आ जाए। तो जब गुण जो उनके एक गुण, कोई एक गुण, 1 पॉइंट, यहाँ हम लिखेंगे कि उनका 1 पॉइंट किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट्स के किसी 1 कॉमन पॉइंट, किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट्स के किसी 1 कॉमन पॉइंट की जब तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है एज लाइक वर्ड लगा के, दैट इज कॉल्ड सिमिली। कितना सिंपल है
ये एक ही मेरी लाइन में आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि राणा प्रताप वॉज एज ब्रेव एज अ लॉयन, यानी कि लॉयन अपनी शक्ति के लिए, कितना बहादुरी के लिए फेमस है, और वहां राणा प्रताप जैसे व्यक्ति को, क्योंकि वो है तो व्यक्ति ना, तो उनको जब एक लॉयन की शक्ति के साथ तुलना की गई तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हो गई ना। ऐसे ही हमें करना है, सारे वर्ड्स जो भी वर्ड आते हैं, आई वॉन्डर लॉनली एज ए क्लाउड, हाउ फॉर दैट लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीम, सो साइंस द गुड डीड इन नोटी वर्ल्ड, शो साइंस, सो के साथ आ गया इन नोटी वर्ल्ड, और उसके बाद में आपको यहाँ पे है दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, the night is dark as a black stone, my heart is like a singing bird, है ना। तो she was like a rose। इस तरह से जब हम तुलना करते हैं तो सिमिली में कोई टेंशन नहीं है, नो डाउट। आगे चलते हैं मेटाफर में। अब जब मेटाफर और सिमिली की एक साथ बात की जाए तो स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, लेकिन मैं पहले अभी आपको अलग से समझाती हूँ कि मेटाफर क्या होता है। और मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर एक तरह का रूपक अलंकार होता है। इसमें भी क्या होती है भाई, तुलना ही होती है। इसमें भी क्या होती है, तुलना ही होती है, लेकिन उसमें तुलना हम साफ साफ वर्ड्स के थ्रू कर रहे थे, और इसमें तुलना साफ साफ वर्ड्स के थ्रू ना करके जस्ट उसको उसकी उपाधि ही दे दी जाए, उसके जैसे ही उसको कंपेयर किया जाए। इन मेटाफोर द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम, एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक, सो आर नॉट यूज्ड। कि जो ये वर्ड है ना, ये यूज नहीं किए जाते। कौन कौन से, एज, सो, लाइक, ऐसे वर्ड यूज नहीं होते हैं। सबसे नंबर 1 तो यही ध्यान रखना है कि इसमें भी किसी वन पॉइंट की, कॉमन पॉइंट की, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट की तुलना की जाती है, लेकिन उनको ट्रीट किया जाता है कि वो दोनों दो नहीं होकर एक ही हो। जैसे कि आप कहेंगे कि क्या मैम ऐसे कैसे हो सकता है एक ही हो। जैसे कि मैं कैमल में जो क्वालिटी देखती हूँ वो सारी शिप के जैसी ही है। जैसे शिप समुद्र के लिए है, वैसे कैमल डेजर्ट के लिए है। तो मैंने उसको कैमल इज एज द शिप नहीं कह के मैंने सीधा ही उसको शिप कह दिया डेजर्ट को। कोई एक लड़का है बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है और मैंने उसको सचिन तेंदुलकर की उपाधि दे दी कि अरे वो तो हमारी गली का सचिन तेंदुलकर है। कोई अगर गर्ल है वो लता मंगेशकर के जैसे सॉन्ग गा रही है और मैंने बोल दिया कि वो तो लता मंगेशकर ही है। मतलब कहने का है यहाँ पे हम कोई तरह की लाइक और एज ना कह के डायरेक्ट उसको वही नाम दे दे। किसी को शेक्सपियर कह दिया, बहुत अच्छा पढ़ा लिखने वाले को, किसको आइंस्टाइन कह दिया, बहुत अच्छे साइंटिफिक नॉलेज होने को। तो वो क्या होता है, मेटाफर होता है। तो एक मेटाफर क्या होता है, एन इम्प्लाइड सिमिली होता है। सिमिली होती है, लेकिन लाइक सिमिली के जैसे इसमें एक थिंग को दूसरे थिंग से कंपेयर ना करके बल्कि उसको उसी चीज की तरह ग्रांटेड कर लिया जाता है, दो चीजों को एक ही मान लिया जाता है। इस वन वर्ड पे ध्यान देना। Life is a dream. Life is not like a dream. Life is a dream. The camel is the sheep of the desert. ऐसे जब हम लाइफ की तुलना ड्रीम से करते वक्त लाइफ को ड्रीम ही कह देते हैं, कैमल की तुलना शिप से करते वक्त कैमल को शिप ही कह देते हैं, तो ये होता है हमारा मेटाफर। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। द न्यूज वॉज अ dagger to his heart. Life is not a bed of roses. Friendship is a sheltering tree. Friendship को ट्री के जैसा ना कह के ट्री कह दिया। Revenge in the kind of wild justice. Life is but a walking shadow. Life को shadow कह दिया। तो इस तरह से जब मैं अगर किसी व्यक्ति को कह दूं Shivaji was the lion of battlefield. Shivaji was the lion of battlefield. तो उसको क्या कहते हैं, मेटाफर कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं और ज्यादा डिटेल से भी बता सकती हूँ, बट आई होप आपके एग्जाम के लिए ये बहुत है, काफी है। आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको एग्जाम्पल्स आएंगे तो आपको उनको देख के पता होना चाहिए कि एलिट्रेशन है, मेटाफर है या सिमिली है। तो जो लेवल है उसी लेवल से पढ़ने का टाइम है, ज्यादा करने का टाइम नहीं है गाइस। हमारे पास बहुत कम समय है और इस कम समय को हमें यूटिलाइज करना है। 3 टॉपिक लिटरेचर के डाल देती हूँ मैं और साथ साथ मॉडल टेस्ट पेपर आज ही से शुरू कर देती हूँ। आज 8 सितंबर हुआ है, 8 से लेकर 20 या 22 तक कंटिन्यू एक मॉडल टेस्ट पेपर आपको मिलता रहेगा।
ताकि हमारे पास लगभग 15-20 मॉडल टेस्ट पेपर हो जाए, उतने इनफ है। 20 तक तो करने ही करने हैं, ध्यान रखना है। 20 से 25, 20, 22 करने ही करने हैं। तो डेली एक मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे गाइस, और जरूर देखना है। जैसे कि आप खाना खाना नहीं भूल रहे हैं, वैसे इंडिया पढ़ रहा है चैनल देखना बिल्कुल नहीं भूले आज से। और आप भी सब्सक्राइब करें। जितने स्टूडेंट ज्यादा सब्सक्राइब होंगे, जैसे मैं लाइव आऊंगी वैसे आपको ज्यादा फायदा होगा। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन एक अनुप्रास अलंकार को कहते हैं। किसको कहते हैं? अनुप्रास अलंकार को। इसको मतलब आपको बहुत इजी तरीके से समझा सकती हूँ मैं। देखो, दो चीजें होती है। एक तो होता है जैसे कोई शब्द दिख रहा है और एक जैसा होना। एक होता है जब किसी शब्द को उच्चारण करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि छोटी क्लासेस में हम चाहे कुछ भी कहें कि दिखने वाली चीजें, लेकिन इंग्लिश को आप प्रोनाउंसिएशन से ही मानेंगे, साउंड से ही। तो साउंड होनी चाहिए सेम। दिखने को तो एक वर्ड टी से है, ये ट है, लेकिन ये थ भी बन जाता है। तो ट ट एक जैसे नहीं मानेंगे हम, ये तो ट है, ये थ है। तो हमारा यहाँ कहने का मतलब है उच्चारण जब किसी भी शब्द का एक ही लाइन में ल ल ल, एक ही लाइन में एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट्स जो साउंड है उसकी आवृत्ति होना, उसकी रिपीटेशन होना। सो यू हैव टू लर्न इट। लाइक इंग्लिश में लर्न करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेफिनेशन कई बार आ जाती है, ये कौन सा अलंकार है, हिंदी में पढ़ के चले जाते हैं, वहां पे वाट लग जाती है। ध्यान रखना इस चीज का। दिस कंसिस्ट इन द रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड और सिलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। एक और एक से ज्यादा वर्ड्स के शुरुआत में जब सेम साउंड, और वो भी कौन से सेम साउंड? कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है। मैं कॉन्सोनेंट पे क्यों आपको स्ट्रेस दे रही हूँ? क्योंकि अभी हम वोवेल साउंड भी पढ़ेंगे आगे। तो एलिट्रेशन क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है। अ लोड ऑफ लर्निंग लंबरिंग इन हिज हेड। ठीक है। हाउ हाई हिज ऑनर होल्ड हिज हॉटी। अब ये आ गया आपके एग्जाम में, बताओ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? चुपचाप एलिट्रेशन पे निशान लगाना है हमें, क्योंकि भाई दिख रहा है ह की बार बार रिपीटेशन हो रही है। द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फोम फ्लू, द फ्यूरो फॉलोड फ्री। कितना अच्छा देखो बताया है यहाँ पे। ब फ आवृत्ति हो रही है कि नहीं हो रही? बार बार सेम साउंड आ रही है। तो कॉलेज की पॉइंट से ली गई है ये, इसे एलिट्रेशन कहेंगे। ध्यान रखना, मैंने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल दिए, एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है। आपको जब किसी भी चीज का साइंटिफिक वे पता होगा तो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। जहां पे भी बोल के देखोगे वर्ड्स को व्यंजन सेम रिपीटेशन होती है तो एलिट्रेशन, वोवल सेम रिपीटेशन होती है तो एसोनेंस। आगे पढ़ेंगे हम एसोनेंस। ओके। रीलिंग रोड, अ रोलिंग रोड that rambles round the shire. R. 5 miles meandering with the mazy motion. M. By apt alliterations, artful aid. अब बताना मुझे, ये जो है, मैं इसे एलिट्रेशन कह सकती हूँ क्या? मुझे लग रहा है मुझे यहाँ एसोनेंस कहना चाहिए, क्योंकि वोवेल साउंड की रिपीटेशन को क्या कहते हैं? एसोनेंस कहते हैं। र्यून सीज दी रूथलेस किंग। ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होगा? र और र। इस तरह से आपको क्या करना है? एलिट्रेशन करना है। नेक्स्ट आता है, मैं आपको बता देती हूँ एसोनेंस, क्योंकि सेम है ना, सेम चल रहे हैं, तो पहले मैं एसोनेंस करवा देती हूँ। एसोनेंस क्या होगा? 2 या अधिक सिलेबल्स के वोवल्स की साउंड में सिमिलैरिटी या रिजेम्बलेंस एसोनेंस कहलाता है। मैंने बोला ना कि वोवल्स में जब साउंड सेम हो 2 या 2 से अधिक बार, जैसे मैंने लिखा ब्रिंग अ रिंग इन अ क्लिंग, कुछ भी मैं बोल रही हूँ ऐसे, इट्स नॉट मीनिंगफुल। आई की साउंड, यानी कि आई भी नहीं बोलेंगे, मैं ऐसे बोलूंगी ई की साउंड की रिपीटेशन होना, जैसे वहां अ की हुई थी। तो जब भी आप किसी वोवेल की लव डव, है ना, लव डव में अ की हो रही है, तो राइम जो है लेक फेट, तो एसोनेंस क्या होता है? चाहे मिड में हो, चाहे स्टार्टिंग में हो, चाहे लास्ट में हो, एसोनेंस होता है जब वोवेल की रिपीटेशन होती है। तो इसलिए मैंने वो साथ में ही करवा दिया उसके। पर्सोनिफिकेशन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? पर्सोनिफिकेशन वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें, इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि आपके जो 6 फिगर ऑफ स्पीच है उसमें से एक तो मेटाफर आपको ध्यान से करने की जरूरत है और एक पर्सोनिफिकेशन। बाकी सिमिली बहुत इजी है, एसोनेंस बहुत इजी है, एलिट्रेशन बहुत इजी है, राइम वाला बहुत इजी है। आपको क्या करना है? पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर पे ध्यान देना। मेटाफर में तो ये ध्यान देंगे कि एक कॉमन पॉइंट की
वन कॉमन पॉइंट होना चाहिए, दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लाइक वगैरह नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट उपाधि उसको दे दी जाती है, तो वो हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन और इजी है। क्यों? क्योंकि जो चीजें जिनमें जान नहीं है, जो चीजें जो डेड है, जो वस्तु है, और उनको ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे उनमें लाइफ है, जैसे उनमें माइंड है, जैसे कि वो व्यक्ति है, पर्सन है, तो उसे क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। मानवीकरण अलंकार मानवीकरण अलंकार क्या है, ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी इन एनिमेट कर देते हैं वस्तुओं में। पर्सोनिफिकेशन में बेजान चीजों में ऐसे हम सोचते हैं कि वो मानवीय हैं, उनमें मानव के गुण हैं। एंग्जाइटी सिटिंग ऑन हिज फेस, उसके फेस पे चिंता बैठती थी, चिंता क्या बैठ सकती है, लेकिन चिंता को ट्रीट किया है यहाँ पे, तो पर्सोनिफिकेशन हो गया मैन के जैसे। लेट नॉट एम्बिशन मॉक, क्या एम्बिशन किसी का मजाक उड़ा सकती है, लेकिन यहाँ पे एम्बिशन को क्या किया है, मानव के जैसे ट्रीट किया है। होप टोल्ड अ फ्लैटरिंग टेल, होप क्या टोल्ड, क्या बताएगी, द जॉय विल सून रिटर्न। तो यहाँ पर जब चीजों को, थिंग्स को, इमोशन को कैसे ट्रीट किया जाता है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, डेथ के क्या हाथ होते हैं, लेकिन कहने का मतलब है जब कवि अपने कविताओं में पर्सोनिफिकेशन का यूज करता है तो वो चाहता है उन वस्तुओं के पीछे छुपे हुए हिडन मीनिंग को बताना और उनको ऐसे ट्रीट करना जैसे उनमें जान है, जैसे उनके हाथ है, पैर है, जैसे कि आपने सुना होगा दीवारों के भी कान होते हैं, है ना। तो वॉल हैज ईयर्स, तो वॉल के कैसे कान होंगे, लेकिन वो एक कहावत है कि हाँ कोई भी बात है बहुत जल्दी फैलती है। अ लाई हैज नो लेग्स, झूठ बोलने के पीछे बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, झूठ बड़ी जल्दी चल के जाता है, यानी कि क्या उसके लेग्स होते हैं, बट वो एक प्रोवर्ब है ऐसी। तो आप यहाँ पे ऐसी चीजों को जिनको ऐसी डेड चीजें हैं और मानव की जैसे ट्रीट की जाती है तो पर्सोनिफिकेशन होगा। नेक्स्ट हम करते हैं राइम। राइम होते हैं तुकबंदी वाले राइम। तो राइम क्या क्या जब आप सोनेट आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था ना, पीछे तुकबंदी बनाते हैं, ए बी, जैसे कि हम कोई पोएम अगर बोलते हैं ब्रीज सीज, ऐसे बोल रहे हैं, पीछे साउंड एक जैसी आ रही है, ब्लो स्लो, पीछे साउंड एक जैसी आ रही है, ट्री ट्री फ्री, तो ये साउंड जब एक जैसी आती है, यानी कि राइम इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड एट द एंड ऑफ द टू और मोर लाइंस। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। बच्चों की जितनी भी पोइम है सब राइमिंग स्कीम पे होती है, राइम्स पे होती है। तुकबंदी, धुन एक जैसी, स्पेलिंग भी, स्पेलिंग की बजाय उनकी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी। जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे स्पेलिंग एक जैसी करूं, लेकिन मैं अगर करूं ब्रीज और ट्रीज तो साउंड तो एक ही जैसी है ना। तो स्पेलिंग चाहे अलग हो लेकिन साउंड एक जैसी हो। ये ट्रेडिशनल तरीका है पोइम में इस तरह से तुकबंदी करने का, ए बी सी डी एफ जी जी, इन्हें हम राइम स्कीम कहते हैं, वो तुकबंदी होती है। तो राइम स्कीम किसी भी पोइम में इसलिए होती है ताकि उसको गाया जा सके अच्छे से। हिंदी गानों में भी ऐसे होता है, इंग्लिश में भी ऐसे होता है। तो राइम स्कीम के कुछ उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। आई सेंड देम ओवर लैंड एंड सी, आई सेंड देम ओवर लैंड एंड सी, आई सेंड देम ईस्ट एंड वेस्ट, ए भी कर देते हैं। बट आफ्टर दे हैव वर्क टू मी, वापस ए कर देते हैं। आई गेव ऑल रेस्ट, वेस्ट से मिलती है तो ये हो गया ए भी। इसी तरह से टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, ए फेलियर, ए माई करेज रिवाइव्ड इन माई फेवरेट डिस्पाइट, ए लाइट, ए पेन, बी अगेन बी। तो बीच में भी हो सकती है पोइम के, लास्ट में भी हो सकती है राइम, कहीं पे भी हो सकती है, ये ध्यान रखना। तो हमने जो पढ़े अभी गाइस, एक बार मैं बता देती हूँ। हमने पढ़ा सिमिली, जिसमें हम एक साधारण वस्तु की दूसरी असाधारण वस्तु से तुलना करते हैं लेकिन लाइक और एज लगाकर, वो होता है सिमिली अनुप्रास। उसके बाद में हमने देखा सिमिली को उपमा अलंकार कहते हैं ना, उपमा अलंकार। उसके बाद में हमने देखा मेटाफोर, मेटाफोर यानी कि रूपक अलंकार, जिसमें एक साधारण वस्तु को दूसरी साधारण वस्तु से कंपेयर करते वक्त उसको जस्ट उसको वही नाम ही दे दिया जाता है, वही उपाधि दे दी जाती है। तीसरा हमने एलिट्रेशन किया, जहां पे व्यंजन की बार बार रिपीटेशन होती है, एक मतलब साउंड की, ठीक है, ये ध्यान रखना। एसोनेंस में वोवल साउंड की रिपीटेशन होती है, और पर्सोनिफिकेशन में वस्तु को मान के जैसे ट्रीट किया जाता है। राइम में हम करते हैं तुकबंदी, बीच में भी हो सकती है और लास्ट में भी हो सकती है। तो थोड़े से 5-7 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी तो मॉडल टेस्ट पेपर में आएंगे।
लेकिन अभी मैं 5-7 साथ के साथ ही करवा देती हूँ, तो आपको समझ नहीं आया हो तो आ जाएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। पढ़ के फटाफट से आप खुद रिप्लाई दो, मैं थोड़ा समय लूंगी। हर वर्ड्स आर स्वीट लाइक हनी, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लीव लाइक अ हर्मिट बट वर्क लाइक अ हॉर्स, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तो हमने कहा था सिमिली में हमें वर्ड चाहिए, कौन कौन से चाहिए, लाइक चाहिए, एज चाहिए, सो चाहिए। तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बट इसमें नहीं है। तो फिर ये क्या है, लाइफ को बेड ऑफ रोजेस के बराबर तुलना की है, तो मतलब ये तो मेटाफोर है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर पूछा है कौन सा नहीं है। इस चीजों पे बिल्कुल ध्यान रखना, आजकल नोट वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मैं नहीं चाहती कि लैंग्वेज 2 वाले इस क्वेश्चन में मिस्टेक करें। बहुत सबसे इजी टॉपिक है अपना फिगर ऑफ स्पीच का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर आगे पूछा है इन्होंने, सिमिली जो है कंपैरिजन होता है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट में जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है। बिल्कुल सही बात है ये तो। कंजक्शन लाइक एज यूज की जाती है, भी सही बात है। दो थिंग्स ऑफ द डिफरेंट काइंड, दो अलग अलग टाइप की चीजें होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एक साधारण एक असाधारण, है ना, एक लिविंग या नॉन लिविंग, कैसे भी, ऑल ऑफ द अबव। तो मेरा आंसर जा रहा है डी। आपका क्या जा रहा है बताइए मुझे। विच वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ अ मेटाफर। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट आने चाहिए। अच्छा है, एवरेज है, बहुत अच्छा है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जो भी है आई विल अप्रिशिएट। ओके, कोई बात नहीं है, डोंट हेजिटेट। विच वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। मेटाफर का एग्जाम्पल क्या नहीं है इनमें से। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, लाइफ को शैडो कह दिया, बिल्कुल है। हिज वल्चर ऑफ द स्टेट, स्टेट का वल्चर ही कह दिया, उसको है। न्यूज वॉज अ डैगर टू माई हैट, न्यूज को डैगर कह दिया है। ही वॉज लाइक अ लॉयन इन द बैटलफील्ड, है क्या, ये लाइक आ गया ना इसमें। तो ये कहां से हुआ, ये तो सिमिली हुआ। तो इसका आंसर नोट पूछा है, आंसर विल बी डी। अब आप कहेंगे मैडम सबके आंसर डी है क्या, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे है, विच वन इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल नहीं है। लव इज ब्लाइंड, लव अंधा है, पर्सोनिफिकेशन है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, पर्सोनिफिकेशन है। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स, पर्सोनिफिकेशन है। ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली, मेटाफर है ये तो, लिविंग है ना। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, फिर से डी आ जाएगा। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, अथॉरिटी भूल जाती है। तो अथॉरिटी के क्या हाथ पैर होते हैं, कान होते हैं, दिमाग होता है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है बताना जरा, एलिट्रेशन, मेटाफोर, क्या है ये। मेरा आंसर होगा बी, आप अपना बताइए। ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ द डाइंग मैन, ट्रूथ बैठ जाता है, ट्रूथ बैठ जाता है क्या, हाँ, ट्रूथ कैसे बैठेगा। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन हो गया। तो जब किसी नॉन लिविंग चीज को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो लिविंग है, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। एसोनेंस इज प्रोड्यूस्ड by repeating the same vowel sounds in syllables which differ in their final consonant. The reoccurrence at short interval and same initial consonant by mixing various metrical device. इसमें से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है, वोवल साउंड, कॉन्सोनेंट का तो है ही नहीं ना, मेट्रिकल डिवाइस की बात हो रही है। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। अ लोड ऑफ लर्निंग लंबरिंग इन हिज हेड, किसका एग्जाम्पल है, ल ल ल की आवर्ती होना, यानी कि एलिट्रेशन। एसोनेंस का मतलब रिपीटेशन ऑफ नेजल साउंड होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है, वोवल साउंड होता है, बिल्कुल वोवल साउंड ही होता है। तो ये हो गए आपके आंसर, क्वेश्चन आंसर। मेरे से एक स्टूडेंट ने कल भी पूछा था क्लास में कि मैम आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ गाइस, मोस्टली हमारे सोनेट्स आयम्बिक पेंटामीटर में होते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। जब किसी लाइन में 10 वर्ड हो और उनको 5 पद फुट बना दिए जाते हैं, यानी कि 5 फुट होने चाहिए, और जिनमें एक अनस्ट्रेस और एक स्ट्रेस की वैल्यू होती है, उन्हें बोलते हैं आयम्बिक पेंटा। पेंटा मतलब 5 पेयर, तो आप कर देंगे पेंटामीटर। एक अनस्ट्रेस एक स्ट्रेस, आयम्बिक। तो बस आप ये ध्यान रख ले, 5 पेयर वाली चीजें होती हैं, ठीक है। सो ये हमारे इसके मैंने आंसर भी दिए हैं, यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं, वैसे मैंने लिख भी दिए हैं गाइस। ये हमारे क्वेश्चन थे, ये मेरी आज थ्योरी थी। लैंग्वेज 2 वालों का एक टॉपिक ये करवा दिया मैंने लिटरेचर का। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, मुझे पूछ लेना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ये आपका अपना चैनल है, इंडिया पढ़ रहा है, और इसमें ज्योति माहेश्वरी में आपकी सारी क्लासेस लूंगी। फिर उसके बाद में जैसे जैसे जो डिमांड होगी करते जाएंगे। अभी तो थोड़ा सा मुझे रीड पे ध्यान देना है भाई, एग्जाम है आपका, इसलिए वो टेंशन मुझे है। तो आई होप आपको भी मेरे जैसे टेंशन होगी। फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेने हैं, फट्टे चकने हैं ना।
तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। ओके गाइज, थैंक यू। आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन में ख्याल से 150 के आसपास स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब कर लिया है। आई एम वेरी हैप्पी कि विद इन सम टाइम इतने स्टूडेंट जुड़ गए हैं, और भी जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई एम ऑलवेज विद यू। टेक केयर, बाय बाय।